तीसरी मंजिल का बंद कमरा आज की कहानी किसी भूत की नहीं, बल्कि एक ऐसे कमरे की है जिसका दरवाजा 15 साल से बंद था। फिर भी हर रात उसके अंदर किसी के चलने की आवाज आती थी। स्वागत है आपका नाइट टेल्स में। मुंबई के बीचों बीच एक पुरानी 7 मंजिला बिल्डिंग थी, सूर्या हाइट्स। बाहर से देखने पर बिल्डिंग बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन वहां रहने वाले लोग तीसरी मंजिल पर जाने से डरते थे, क्योंकि तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा नंबर 309 15 साल से बंद था। कहते हैं उस कमरे में रहने वाला पूरा परिवार एक ही रात में गायब हो गया था। ना कोई खून, ना कोई चीख, बस अगले दिन दरवाजा अंदर से बंद मिला। और तब से हर रात ठीक 2:13 बजे उस कमरे के अंदर फर्नीचर घसीटने की आवाज आती थी। एक दिन उसी बिल्डिंग में नया सिक्योरिटी गार्ड आया, विक्रम को भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। पहली रात ड्यूटी के दौरान उसने देखा कि बिल्डिंग के सारे लोग 2 बजे से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। एक बुजुर्ग आदमी ने उसे धीरे से कहा, 2:13 के बाद तीसरी मंजिल पर मत जाना। विक्रम हंस पड़ा। अगर भूत दिखा तो सेल्फी ले लूंगा, उसने मजाक में कहा। रात के ठीक 2:13 बजे पूरी बिल्डिंग की बिजली अचानक चली गई। सिर्फ तीसरी मंजिल की लाइट जल रही थी। विक्रम ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था, उसे किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही पूरा कॉरिडोर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दीवारों पर नमी थी और हवा में अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैली थी। कॉरिडोर के आखिर में कमरा नंबर 309 का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि लोगों ने कहा था वो कमरा कभी नहीं खुलता। विक्रम धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन उसे साफ सुनाई दे रहा था, खिस खिस खिस, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीट रहा हो। उसने टॉर्च अंदर मारी। कमरा खाली था। सिर्फ बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और कुर्सी खुद ब खुद हिल रही थी। अचानक दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। धड़ाम! विक्रम घबरा गया। उसने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी दीवार पर कुछ उभरने लगा, जैसे किसी ने अंदर से खून से लिखा हो, मत देखो पीछे। विक्रम का गला सूख गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। कमरे में अब किसी की सांस लेने की आवाज आ रही थी, बहुत पास से। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे एक और विक्रम खड़ा था, बिल्कुल उसकी तरह। वही चेहरा, वही यूनिफॉर्म, वही आवाज, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थी। वह नकली विक्रम मुस्कुराया और बोला, अब नीचे कौन जाएगा, तू या मैं? असली विक्रम पीछे हटने लगा। तभी नकली विक्रम ने अपना सिर पकड़कर धीरे धीरे घुमाना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। पूरा सिर उल्टा घूम चुका था, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान अभी भी थी। अचानक कमरे की सारी दीवारों से हाथ निकलने लगे, सैकड़ों हाथ, काले जले हुए लंबे हाथ। उन्होंने विक्रम को पकड़ लिया। वह चीखता रहा, लेकिन बाहर किसी को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। फिर कमरे के अंदर सब शांत हो गया। अगली सुबह बिल्डिंग के लोगों ने देखा कि नीचे सिक्योरिटी डेस्क पर विक्रम बैठा था।
वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था, सबको देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन उस दिन के बाद से बिल्डिंग में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग कहते थे रात में विक्रम कभी कभी बिना पलक झपकाए घंटों खड़ा रहता था। कुछ लोगों ने उसे लिफ्ट के शीशे में देखा, जहां उसका चेहरा दिखाई नहीं देता था। और सबसे डरावनी बात, अब हर रात 2:13 बजे कमरा नंबर 309 से 2 लोगों के चलने की आवाज आती है।